उधर मुंबई में नाले में गिरे मासूम दिव्यांशु का अब तक पता नहीं चल सका है। पूरी रात मुंबई पुलिस, दमकल विभाग की टीम और एनडीआरएफ कर्मचारियों ने मासूम को बचाने के लिए और ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हर कोई ये दुआ ये कर रहा है कि मासूम सही सलामत मिल जाए। अब तक नहीं मिला है मासूम। मुंबई के नाले में दिव्यांशु की तलाश। 2 साल का मासूम दिव्यांशु कहाँ है, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे नाले में मासूम दिव्यांशु की तलाश गुरुवार रात भर होती रही। टॉर्च के सहारे दमकल विभाग की टीम खाक छानती रही। हालांकि ये कोशिश अंधेरे में तीर मारने जैसी थी। इस दरमियान फायर ब्रिगेड ने लगातार उसको खोजने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है और मौके से अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े नाले में जो है वो उस बच्चे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिंडोशी के पास जो नाले में ये बच्चा गिरा था, वो नाला आकर इसी बड़े नाले से मिलता है। ये इलाका गोरेगांव वेस्ट में है, जो कि अनमोल बिल्डिंग के आसपास का इलाका है और यहाँ पर अब फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो पहुँचे इस उम्मीद में कि वो बच्चा जो है उस नहर से होता हुआ अगर यहाँ पहुँचा हो तो वो यहाँ पर उन्हें मिल जाए। जब से मासूम के नाले में गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं, मुंबई के लोग खौफजदा हैं। माँ बाप जार जार होकर रो रहे हैं। बीएमसी की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। हालांकि इस बीच दिव्यांशु को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पहले तो अंबेडकर नगर इलाके में गटर के ऊपर सतह को तोड़ा गया और फिर अंडरग्राउंड नाले में तलाश शुरू की गई। हालांकि ये तलाश खत्म नहीं हो रही है। गुरुवार का पूरा दिन निकल गया दिव्यांशु को खोजते खोजते। रात भर भी दिव्यांशु की तलाश बेनतीजा रही। ये नाला दरअसल कहाँ तक जाता है और कितनी दूर से आया हुआ है? ये तो सर नाला जो आया है गोरेगांव ईस्ट से आया हुआ है और ये जाके आपको मिलेगा बंगुर नगर खाड़ी के पास। ये इन ऑर्बिट मॉल के आसपास है क्या? यस सर। तो ये कितने किलोमीटर का नाला है? जो पूरे कितने किलोमीटर तक ये सर्च ऑपरेशन फायर ब्रिगेड को करना पड़ेगा? लगभग सर जो अभी गोरेगांव ईस्ट में जो वारदात हुई है वहाँ से लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं। अब लगभग और आधा पौना किलोमीटर का और फासला जो है वो एंड पॉइंट आता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाला ज्यादा गहरा नहीं है, मगर गोरेगांव ईस्ट से शुरू होकर गोरेगांव वेस्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन में मासूम का अब तक नहीं मिलना सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि कैसे बचेगी मासूम दिव्यांशु की जान? क्यों अब तक दिव्यांशु का पता नहीं लगाया जा सकता है? इस लापरवाही की जिम्मेदार को सजा मिलेगी? दमकल टीम और मुंबई पुलिस की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं और यही वजह है कि अब एनडीआरएफ को भी मोर्चे पर लगाया गया है। हर कोई यही चाहता है कि मासूम दिव्यांशु सही सलामत बाहर निकले। इस वक्त आप देख सकते हैं कि दमकल कर्मियों के साथ साथ लोकल रेसिडेंट भी इस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के काम में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।